दोस्तों बजाज फाइनेंस की बात करें तो इस बार कंपनी ने माला माल करने का प्लान बना दिया है अपने इन्वेस्टर को। कंपनी आपको बोनस देने जा रही है, साथ में स्टॉक को स्प्लिट भी किया जाएगा और ज़बरदस्त डिविडेंड भी देने जा रही है। तो ट्रिपल फायदा कंपनी यहाँ पे दे रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आखिर शेयर होल्डर को कितने शेयर मिलेंगे, उसको इस बोनस और स्प्लिट के बाद उसको समझेंगे। और मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है, शेर खान ने अपनी राय रखी है इस रिजल्ट के बाद, और कंपनी का बिजनेस किस तरह से ग्रो कर रहा है और क्या स्टॉक आने वाले समय में और शानदार प्रदर्शन कर सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे जो बड़ी बात है कि यहाँ पे डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में किस किस शेयर होल्डर को कितना फ़ायदा हो सकता है उसको भी समझने को मिल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अब फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो 8,862 पर क्लोजिंग थी 226 पॉइंट की तेज़ी के साथ, यानी 2.62% दौड़ा बजाज फाइनेंस। तो बहुत ही बेहतर किया, बाजार में गिरावट का माहौल था, उसके बावजूद भी इसने प्रदर्शन बेहतर किया। तो अब यहाँ पे कल कंपनी ने अपनी जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी उसकी टोटल जो जानकारी है वेबसाइट के माध्यम से शेयर कर दी है दोनों एक्सचेंज को। तो कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी 29 मई को रिजल्ट के बाद शाम को 6:30 बजे, और इसमें कंपनी की तरफ से इस रिजल्ट को डिस्कस किया गया था। तो अब वेबसाइट पे इसकी जानकारी आ चुकी है। तो ये समझ सकते हो कि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से यहाँ पे इसको कॉन्फ्रेंस कॉल को यहाँ पे देख सकते हो कि आपके सामने लाया गया है, जिसमें जो मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट, उन्होंने सारे रिजल्ट को डिस्कस किया, किस तरह से आगे की संभावना उसको जानकारी दी है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक निवेशक को आखिर कितने शेयर मिलेंगे, डिविडेंड और बोनस और स्प्लिट का फ़ायदा मिलने के बाद उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो अगर एक निवेशक के पास बजाज फाइनेंस के 100 शेयर है तो पहले जाने कि डिविडेंड कितना मिलेगा। कंपनी अपने निवेशकों को कुल मिलाकर 56 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दे रही है। इसमें 12 रुपये का स्पेशल डिविडेंड है और 44 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड है। कंपनी ने ऐलान किया ये डिविडेंड 2 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयर पर मिलेगा। वही कंपनी ने 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर को 1 रुपये में बदलने का भी ऐलान कर दिया, यानी स्टॉक को स्प्लिट कर दिया जाएगा, 1 के बदले 2। वही 1 रुपये के फेस वैल्यू हर एक शेयर पर 1 रुपये वाले 4 बोनस शेयर जारी किए जाएंगे। यानी फेस वैल्यू के आधार पर पहले डिविडेंड की गणना होगी, फिर स्टॉक को स्प्लिट किया जाएगा और फिर बोनस दिया जाएगा। यानी साफ है कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको 5,600 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर को 1 रुपये की फेस वैल्यू में बदला जाएगा, यानी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। यानी अगर आपके पास 100 शेयर है तो स्प्लिट के बाद उनकी संख्या 200 हो जाएगी। इसके बाद हर एक फेस वैल्यू वाले 1 रुपये के शेयर को 4 शेयर बोनस के रूप में दिए जाएंगे, यानी स्प्लिट के बाद 200 शेयर बने, वो बोनस के बाद 800 शेयर हो जाएंगे, यानी आपके 100 जो शेयर है वो 800 हो जाएंगे। यानी मूल 200 रुपये पर 800 बोनस के शेयर पर आपकी जो संख्या है वो अब आपके पास जो शेयर है वो 1000 तक पहुंच जाएगा। तो नतीजों के साथ कंपनी ने जानकारी दी कि वो बोनस और स्प्लिट की प्रक्रिया को 27 जून तक पूरा कर लेगी। तो यहाँ पे शेयरों की संख्या बढ़ने के साथ शेयर की जो प्राइस है वो भी नीचे आएगी, क्योंकि कुल बाजार में मूल्य में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर आज की क्लोजिंग के आधार पर माने तो 100 शेयरों वाले निवेशक के बजाज फाइनेंस का जो इस समय निवेश का मूल्य है वो 8,63,600 रुपीज़ का है। ये भी माने कि स्टॉक के ये जो भाव स्प्लिट और बोनस जारी होने के बाद इसी शेयर पर रहता है तो फिर जो 1000 शेयरों का बाजार मूल्य भी 8,63,600 रुपीज़ ही रहेगा। यानी बजाज फाइनेंस का जो शेयर है उसकी जो प्राइस है वो 900 के नीचे आ जाएगी। तो ये आप देखो कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी प्राइस नीचे आएगी, जिससे एक अट्रैक्शन फिर पैदा होगा और लोगों का निवेश करने का रुझान भी बढ़ेगा स्टॉक को लेकर। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक जो अलग अलग जो डिविडेंड है उसके लिए डेट भी आई है, जिसमें आप देख सकते हो कि कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड 12 रुपये का देने का जो ऐलान किया उसके लिए रिकॉर्ड डेट 9 मई 2025 रखी है। यानी जो शेयर होल्डर जिनके पास 9 मई 2025 के पहले डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे उनको ये 12 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे 44 रुपीज़ का स्पेशल डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड भी देने जा रही है, और इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो है 30 मई 2025। यानी 30 मई 2025 के पहले अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको 44 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। लेकिन जिनके पास 9 मई के पहले
शेयर है उनको 56 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा, ये भी आपको खास ध्यान रखना है। और इसके बाद स्टॉक को स्प्लिट किया जाएगा 1:2 के रेशो में, और फेस वैल्यू जिसकी है 2 रुपये उसको 1 रुपये बदला जाएगा, और साथ में डिविडेंड भी जाएगा 4 शेयर का। तो इसके लिए भी 27 जून की डेट दी गई है, उसके पहले आप कि अगर डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको ये बोनस और स्प्लिट का फायदा मिल जाएगा। अब बात करें इसके रिजल्ट की, तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट है, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2024 में 14,932 करोड़ के आसपास था, वो मार्च 2025 में 18,469 करोड़ तक पहुंच गया। दिसंबर में ये 18,058 करोड़ के आसपास था। तो रेवेन्यू बिल्कुल बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, आपको लगातार रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा देगा, और ये हर क्वार्टर में बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। बात प्रॉफिट की करें तो मार्च 2024 में 3,825 करोड़ का प्रॉफिट था, जो मार्च 2025 में बढ़ के 4,546 करोड़ तक पहुंच गया, ज़बरदस्त जंप। और दिसंबर में ये 4,308 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट भी बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, लगातार हर क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ रहा है। उसी तरह से तेज़ी से नेटवर्क बढ़ रहा है। 2020 में 32,328 करोड़ के आसपास जो नेटवर्क था, वो 2024 में 76,695 करोड़ तक पहुंच गया, दुगुना से ज़्यादा नेटवर्क ज़बरदस्त बढ़ा है। ये इशारा है कि कंपनी बहुत मजबूत है और आने वाले वर्ष में बेहतर ये स्टॉक कर सकता है। काफ़ी शानदार संभावना यहाँ पे दिख रही है। अब इस रिजल्ट के बाद आप देखें तो Q4 के रिजल्ट के बाद शेर खान बहुत ज़्यादा बुलिश है स्टॉक को लेकर। तो ये देखते हो कि कंपनी के जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके बाद नतीजा आने के बाद 30 अप्रैल को शेयर धड़ाम हो गया और 5% से अधिक की गिरावट देखने को मिली। लेकिन उसके बाद में अगर आप देखें तो शेर खान की तरफ से जो पॉजिटिव रुझान दिखाई दिया, उसके बाद में इसमें स्टॉक के अंदर रिकवरी देखने को मिली और इंट्राडे में 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पे देख सकते हो कि घरेलू ब्रोकरेज फर्म शेर खान के मुताबिक बजाज फाइनेंस की नेट अर्निंग्स उसकी उम्मीद के मुताबिक ही रही है। वही हाई क्रेडिट कॉस्ट की भरपाई, टैक्स प्रोविजन के रिवर्सल और एसेट अंडर मैनेजमेंट एयूम की मजबूत ग्रोथ से हो गई है। अब आगे की बात करें तो मैनेजमेंट का फोकस क्रेडिट कॉस्ट सुधारने पर है और इसके चलते रिटर्न रेशियो और एयूम ग्रोथ के लिए वित्त वर्ष 2026 के गाइडेंस में लोअर साइड कुछ बदलाव किया है। कंपनी सालाना आधार पर 25%, पहले 24% से अधिक का अनुमान था कि चक्रवृद्धि रफ्तार CAGR से लोन इन नेट इंटरेस्ट मार्जिन और हल्के सुधार के साथ 1.85 और 1.95 के मुकाबले 1.99 और 2 के क्रेडिट कॉस्ट का अनुमान लगाया गया है। इन सब बातों को देखते हुए ब्रोकरेज फर्म का मीडियम से लॉन्ग टर्म का लिए बजाज फाइनेंस का जो रुझान है वो मजबूत है और उनको लग रहा है कि स्टॉक आने वर्ष में बेहतर करेगा। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें, इसके एयूम कैसा रहा है अलग अलग जो सेगमेंट में, तो देख सकते हैं सबसे पहले गोल्ड लोन की बात करें तो फाइनेंस 2025 में 8,307 करोड़ के आसपास है, जो 24 में 4,599 करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 81% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। कार लोन्स की बात करें तो यहाँ पे 11,876 करोड़ का एयूम रहा है, जो 2024 में 7,087 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 68% की ज़बरदस्त ग्रोथ है। अब अर्बन B2C लोन की बात करें तो 87,696 करोड़ का एयूम रहा, जो आप देख सकते हो कि पिछले साल 24 में 66,093 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 33% की ग्रोथ है। इसके अलावा SME लैंडिंग की बात करें तो 50,345 करोड़ के आसपास है इस बार, जो पिछले साल 38,470 करोड़ के आसपास था, 31% की ग्रोथ है। रूरल सेल्स फाइनेंस में 7,944 करोड़ का इस बार बताया, जो पिछले साल 6,209 करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 28% की ग्रोथ है। कमर्शियल लैंडिंग 27,760 करोड़ के आसपास बताया इस बार, जो पिछले साल 22,006 करोड़ के आसपास था, यानी 26% की यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और मॉर्गेज की बात तो यहाँ पे करीब 1,29,461 करोड़ के आसपास है इस बार, जो पिछले साल 1,03,316 करोड़ के आसपास था, 25% की यहाँ पर भी ग्रोथ है। इसके अलावा अर्बन सेल्स फाइनेंस की बात करें तो 29,109 करोड़ का बताया इस बार, जो पिछले साल 23,448 करोड़ के आसपास था, 24% की ग्रोथ है। रूरल B2C लोन 21,467 का रहा है, जो पिछले साल 17,607 करोड़ के आसपास था, 22% की यहाँ पर भी ग्रोथ है। इसके अलावा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी देखें तो 25,377 करोड़ का बताया इस बार, जो पिछले साल 22,038 करोड़ के आसपास था, ये जो 15% की ग्रोथ दिखा रहा है। 2 व्हीलर 3 व्हीलर फाइनेंस में यहाँ पे कमी आई है, 17,390 करोड़ का एयूम इस बार रहा है, जो पिछले साल 19,742 करोड़ के आसपास है, यहाँ पे -12% रहा है। इस बार इसमें ग्रोथ में गिरावट देखने को मिली है। टोटल इसका एयूम है वो 4,16,661 करोड़ के आसपास रहा एयूम,
जो पिछले साल 3,30,615 करोड़ के आसपास था, जिसमें 26% की ग्रोथ है। वाकई में बिजनेस बहुत बेहतर है और आने वाले समय और तूफानी तेजी की संभावना दिखा रहा है। ऐसे में आने वाले समय बोनस, स्प्लिट और स्टॉक के डिविडेंड के लिए आपको इसमें फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।